आई को अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान साहब के दो भांजे शेरशाह और शहरेज दोनों को ज़मानत मिल चुकी है। ये दो वो लोग थे जिनको कहा जा रहा था कि ये 9 मई में मुलविस तो नहीं है और ना ही उस वक्त मौजूद थे, लेकिन फिर भी इनको अरेस्ट किया गया और इनको अब क्योंकि ज़मानत मिल गई है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा रिलीफ तो मिला है। ऐसे वजह साहब आपके पास इसकी क्या खबर है? देखिए, वो शेरशाह और शहरेज इमरान खान के भांजे, उनको 2 साल के बाद हुकूमत को याद है, अच्छा उनको बहुत ही शर्मनाक तरीके से उठाया गया और पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई हुकूमत की कि ये किस तरह की स्टेट है और क्या कंडक्ट हो रहा है पुलिस का। अदालतों में ले गया, अदालतों से उनको जनाब 9 दिन का और 8 दिन का वो फिजिकल रिमांड पे भी भेज दिया गया और वो चीख रहे हैं कि जी मैं 9 मई को, एक कहता है मैं चित्राल में था, दूसरा कहता है मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब यही बात उनके वकला अदालत में भी कह रहे थे जब उनको पेश किया गया रिमांड के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी इन पे केस बनता ही नहीं है, और पुलिस ने कहा कि नहीं जी ये हमने जो सप्लीमेंट्री चलान है उनमें इनका नाम दिया था तो ये इम्प्लिकेट होते हैं, आराम से इनका वो होता है, और जज ने उनकी बात मान के जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। अब इस दौरान बहुत इंटरनेशनल सतह पे जनाब वो शोर मचा कि ये सिर्फ इमरान खान से लड़ाई नहीं, इसकी पूरी फैमिली से लड़ाई चली गई है, उनके घर में घुस गए हैं। घर में तो खैर पहले भी घुसी थी पुलिस, और जब उन्होंने इनको इमरान खान को पकड़ा था तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस उसी दिन ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये भांजू को पकड़ लिया तो एक ये तासुर बड़ा स्ट्रांग हो गया था कि ये हुकूमत अब फैमिली, इमरान खान की पूरी फैमिली को टारगेट कर रही है। तो अब वो रिहा हो गए हैं तो हम ये कहेंगे कि शायद हुकूमत को कुछ थोड़ी अक्ल आ गया कि ये कोई ओवर स्टेप हो गया है और उनको अब ज़मानत पे रिहा कर दें। तो क्योंकि पीटीआई के दीगर रहनुमा भी जेल में हैं, उन पर भी इस तरह की कोई करम नवाजी या मेहरबानी की तवक्का है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। बाकी सब के साथ सिस्टम एज यूजुअल चलता रहेगा। मेरे ख्याल में हुकूमत सिर्फ अब एक पॉलिसी पे रहेगी कि इमरान खान की जो फैमिली के दीगर अफराद हैं उन पे हाथ न डाला जाए, और यही फिर हमने देखा कि अभी तक, हालांकि ये इनकी इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं सब पे केसेस हैं, अलीमा खान है, नूरीन है, डॉक्टर उज़मा है, ठीक है, वो जाती हैं अदालतों से और हर पेशी पे उनको अगले उसके डेट तक ज़मानत मिल जाती है। तो किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। अगर कहीं डिटेन भी किया गया, जैसे हमने देखा 26 नवंबर को किया गया था, या इस्लामाबाद में कई दफ़ा अडियाला के बाहर पकड़ के, तो हुकूमत ने मैक्सिमम उनको 1 रात लॉकअप में रखा था और अगले दिन उनको बेल पे रिहा कर दिया था। तो हुकूमत ने अभी तक इमरान खान की फैमिली पे हाथ नहीं डाला। ये पहला मौका था कि उनके 2 भांजों को पकड़ के बाकायदा पुलिस के हवाले कर दिया और जेल में डालने की तैयारी हो रही थी। तो इमरान खान के ऊपर जो बीत रही है वो वैसे बीतती रहेगी। बुशरा बीबी के लिए भी कोई अभी तक रियायत नहीं नज़र आती। उसके बाद बच गए जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं, जो जेल में हैं वो जेल में रहेंगे, जो बाहर हैं उनके खिलाफ ऐसे केसेस के फैसले आते रहेंगे और उनको रुपोशी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। यानी कि पीटीआई के कुछ लोगों की डील चल रही है और कुछ लोगों की डील नहीं चल रही है। डील देखें, पीटीआई में जो है ना इस वक्त डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सबके साथ एक डिफरेंट लेवल का सलूक किया जा रहा है। एक पीटीआई का ग्रुप है जो केपी में इक़्तिदार के मज़े ले रहा है, वो आराम से इस्लामाबाद आते हैं, वापस जाते हैं, सरकारी फंड्स हैं, गाड़ियां हैं, सपोर्ट है, आज़ादी है, मुकदमे नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक वो है। एक पीटीआई का तबका है जो 9 मई के बाद सामने आया और वो आके इलेक्शन भी लड़े हैं और अदालतों में उनके वकील भी हैं पीटीआई रहनुमाओं के, और टीवी टॉक शोज़ में भी उन्हीं लोगों का गलबा है। ये नौवारिद लोग हैं, जैसा कि सलेमान अकरम राजा, जैसा कि लतीफ़ खोसा, जैसा कि बैरिस्टर गौहर, इस तरह की लिस्ट वो है लंबी। जो तीसरा एक तबका है पीटीआई का, उसका ताल्लुक पंजाब और सिंध से है,
वो 9 मई से पहले से पीटीआई में है, बल्कि कई सालों से पीटीआई में है। उनके ऊपर केसेस हैं, उनके ऊपर ये सज़ाओं के ऐलान हो चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ ज़मानतों में हैं, कुछ इस प्रोसेस में है कि उनके ख़िलाफ़ फैसले आने वाले हैं। तो ये 3 लेवल का पीटीआई में एक ग्रुप्स चल रहे हैं और सबके साथ जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। और उनके सबसे ऊपर इमरान खान है और इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है वो आपके सामने। तो जो इमरान खान के साथ सलूक हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप बाकियों के साथ भी होने की कोई पेशगोई या कोई? वही जो पंजाब और सिंध से लोग हैं वो ज़ेर अताब रहेंगे जब तक कोई मामला किसी किनारे नहीं लग जाता, जब तक कोई डील नहीं हो जाती, क्योंकि अब ये मामला डील के बगैर नहीं हल होगा। अदालत के में से जो कोई रिलीफ मिलने की तवक्को थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अदालतों से रिलीफ खत्म हो गया, तो अवामी पावर शो या इस तरह का कोई लगता है कि हाँ कोई जी, होगा? आप उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने के लिए, पिंडी में जलसा करने के लिए, डी चौक पे जलसा करने के लिए 20 मरतबा दरखास्तें दी है। वो दरखास्त कई दफ़ा एक्सेप्ट हो जाए, चले जी फ़िलां डेट को आपको इजाज़त है। एक रात पहले कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उस मुतलका इलाके का वो आर्डर मनसूख कर देता है। कई दफ़ा वो अदालतों से आर्डर लेके आए हैं। एक दफ़ा इजाज़त मिली थी, आपको याद है, वो जानवरों की मंडी के पास इस इधर लाहौर में जलसा, और वो भी कहा गया था कि जी 6 बजे तक ख़त्म करना है, 7 बजे तक। और पूरे अगर 7 बजे का टाइम था तो 6:55 पे पुलिस आ गई थी और उन्होंने लाइटें बंद करना शुरू कर दी थी। तो पॉलिटिकल जो गैदरिंग है, जो पॉलिटिकल रैलीज होती है, वो इस तरह पुलिस के पैरे में नहीं होनी चाहिए। उसका एक अपनी वाइब होती है, एक अपना उस वक्त फ़ज़ा बनी होती है, उसमें लोगों के एक अपने सेंटिमेंट्स होते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप गन टोटिंग पुलिसमैन खड़ा कर देंगे तो वो जो मज़ा है ना वो दब जाता है। लास्ट वीडियो जब हमने शाहरेज और शेरशाह की थी, तब हमें कमेंट्स में बहुत ही हार्श वर्ड्स का सामना करना पड़ा था कि शायद हम लोग किसी की पार्टी के अफिलिएट नहीं होते हैं। हमारा काम सिर्फ हकूक़ की बराबरी के लिए लड़ना है कि जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं या इंजॉय करती हैं, इस तरह पीटीआई को भी पूरा हक है।